कितना बड़ा आलिम भी बन गया, नबी का मुकाबला नहीं। कह दो सच है। कितना बड़ा आलिम बन जाए, नबी का मुकाबला नहीं। इसी को आगे तराजू में तोलो, कितना बड़ा लीडर भी बन गया, आलिम का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा आलिम बन जाए, नबी का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा लीडर बन जाए, आलिम का मुकाबला नहीं। एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है, और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये एक बात तो मुझे भी हंसी आई समझ में, हमारे लिफाफों से तुम्हारे पेटा में दर्द कई पूरे बाबा, तुम ना भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जहां उम्र देखकर दाखिले लेते हैं। ये अल्लाह के नबी के घर हैं, मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ। क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाब हैदराबाद? मदरसे में शरारत तो जरूर किया हूं, लेकिन असातिज़ा की जूतियां सीधी किया हूं। तफसीर और हदीस और फ़िक़ह के साथ मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। मेरे असातिज़ा जिंदा व बहयात हैं, पूछ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दौर में असातिज़ा का फैज़ है। मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़े पर ज़रा ज़्यादा ही तवज्जो दी है। लिफाफों पर नज़र। अब कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं, हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज़ है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज़ है? मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज यासीन का अदब न करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रख लेना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र से बहुत छोटे थे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रख लेना प्यारो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के खानदान के चचेरे भाई
अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबा में से एक सहाबी है, लेकिन जब भी हजरत ज़ैद बिन साबित कहीं से गुजरते देखते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दौड़ कर चले जाते, और ज़ैद बिन साबित अगर घोड़े में बैठे रहते उतरने नहीं देते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहते कि आप ऊपर बैठकर बात करो, मैं नीचे खड़े होकर सुनूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इल्म में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, निस्बत में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ज़ैद बिन साबित उम्र में भी छोटे हैं। मैं कौन होता हूँ सहाबा के इल्म को तोलने वाला, लेकिन ये तो पक्की बात है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जो इल्म था वो कहाँ हजरत ज़ैद बिन साबित के पास होगा, लेकिन घोड़े में बिठाते थे, खड़े होकर बात करते थे, लगाम पकड़कर, घोड़े की लगाम पकड़कर 4-5 कदम भी चलते थे। ज़ैद बिन साबित कहते हजरत ऐसा न करो, मुझे बैठने भी नहीं होता और मुझे करार भी नहीं है, आप मुझे उतरने की इजाज़त दे दो या नहीं तो मेरे साथ सवार हो जाओ। नहीं ज़ैद, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे इल्म की कदर करता हूँ, इसलिए कि मैंने मेरे नबी के ज़ुबान से तुम्हारे इल्म की तारीफ सुनी है। उमर देखकर क्या फैसले करोगे? हमने उनको नहीं कहा, उनको कहा, वो भी तो हाफिज हैं, वो भी तो आलिम हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये मसला ही नहीं है इतना भड़कने का। महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हजरत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। एक तरफ महाराष्ट्र को, एक तरफ यूपी को अगर तोलेंगे, जरूरत महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी की थी। बात गलत कहता हूं, अभी उठकर कह दो, तौबा करके माफी मांग लो। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहाँ होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाब हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। मैं हिसाब बोल तू, तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम, दूध में 4 खतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता। वो बनना था कि कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, फोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी, और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़कर चले गए, मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नौजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। यहां भी उम्मत को एक सबक है, सुनते जाओ। शायद बोले हैं तो सलाम है, नहीं बोले हैं तो सुन लो। यहाँ भी उम्मत को सबक है, कभी कभी उलमा से भूल भी हो जाएगी। दुनियावी मामलात में तुमको सब्र करना तुम्हारा ईमान है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, हाफिज साहब तवज्जो चाहता हूँ, जितने उलमा बैठे हैं यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कभी कभार दुनियावी मामलात में भूल हो सकती है और उससे नुकसान हो गया तो फिर सब्र करना, ये मिजाज सहाबा है। एक एक जुमला याद रखना, एक एक जुमला। चुमटी को फरफुटी तो मौत की निशानी कहते हैं। ये हमारे नौजवान भी अजीब नौजवान है। नहीं हजरत, बोलने वाले उन्होंने एक ही चीज, हमें क्या मुंह में लालीपॉप रख ले कोई? क्या जुल्म कर रही है रे बाबा, दे डालना क्या इस्तीफा? बगैर किसी, अंग्रेजी में बोलना भी नहीं आता, हिफाजत के हम लोग बोल रहे, सिक्योरिटी के, प्रोटेक्शन के, अल्लाह पर भरोसा करके बोलते हैं। 15 रुपए की बैग ले को कोथिमीर लेने जाते हैं, जब वक्त आता है हथेली में जान रखकर नबी की विरासत का हक अदा करते हैं। बोलने वाले उन्होंने ये की चीज हजरत बोलने वाले, फिर दूसरे क्या सोले को ही, बच्चे दिलने को ही। और
ऐसा बोलते हैं बाज लोग, उन्हों ना बोले तो शायद मुल्क से इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है। उन्हों ना बोले तो मुल्क से शरीयत खत्म हो जाएगी, उन्हों ना बोले तो नऊज बिल्ला कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, देखो, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। मुल्क का नाम नहीं, पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं, अरब का नाम नहीं, मिस्र का नाम नहीं, फुलां का नाम नहीं, सारी दुनिया को रखकर काफिरीन की मेंटालिटी, काफिरीन का सोच, काफिरीन की अकल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। युरीदूना लियुत